हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो देखिए, आज हम लोग एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं मेरे कमेंट्स में और मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम आता रहता है हमेशा कि सर कौन सा कॉलेज ले, क्या सिर्फ कट ऑफ पार करने पे मुझे कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। सर मेरे 130 मार्क्स, 140 मार्क्स, 150 मार्क्स आ रहे हैं या 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, सर क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है, एक तो अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन मार्क्स पे या जस्ट कट ऑफ पार किए हुए हैं तो आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की कट ऑफ 600 के आसपास में जाएगी या 600 प्लस ही जाएगी इस बार भी। और आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि सर क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें और इस कॉलेज की पर्टिकुलर कट ऑफ क्या जाती है। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा जो आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो वो ये है कि आप लोग जब भी जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो वो लोग अपना कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। मतलब हमें एक आइडिया नहीं लग पाता है कि भाई इस कॉलेज का कट ऑफ कितना गया होगा। तो उसका एक आइडिया मैं आपको देना चाहूंगा कि आप लोग इस हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और उस प्रायोरिटी के बेस पे अगर आप अपने कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली कॉलेज मिल सकता है, चाहे आपके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ पार किए हो, 150 मार्क्स हो, 200 मार्क्स हो, 250 मार्क्स हो। तो हो सकता है अगर आप अपने प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज भरेंगे तो आपको कॉलेज मिल सकता है। देखिए, वो क्या होता है ना, मेनली जैसे अगर मेरे आप वीडियोस को देखेंगे तो मैं सारे वीडियोस में अभी कॉलेज का रिव्यू कर रहा हूं और उसमें मैं इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है उन सारी चीजों को बता रहा हूं। राइट, आप लोग एक बार वीडियोस को जाके देखिएगा, वहां पे आपको टोटल फीस का पता चलेगा। देखिए, अब ध्यान में ये रखना है कि जिस भी मेडिकल कॉलेज का फीस ज्यादा होगा डेफिनेटली उसका कट ऑफ लो जाएगा। कैसे? क्योंकि मान लिए किसी का मार्क्स आ रहा है 450 या 500, तो वो लोग क्या करेगा कि वो लोग उन कॉलेज को पहले प्रिफर करेगा जिनका जो है फी स्ट्रक्चर कम है, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख के आसपास में जिसका फी स्ट्रक्चर है, वो स्टूडेंट्स पहले उन कॉलेजेस को प्रीफर करेगा। मतलब प्रीफर करेगा, और जब प्रीफर करेगा ज्यादा स्टूडेंट तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उनको वो कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद उसकी सीट्स फुल हो जाएगी। लेकिन क्या है कि जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स अच्छा रहता है वो उन कॉलेजों को प्रीफर नहीं करता जिनकी फी स्ट्रक्चर हाई होती है। मतलब जिसकी फी स्ट्रक्चर 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, यानी पर ईयर की बात करूं, अगर 20 लाख, 21 लाख के आसपास में पर ईयर की फीस है, तो जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स ज्यादा रहता है वो लोग इन कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं देते हैं या बहुत कम देते हैं। राइट, तो उन कॉलेजों में होता क्या है कि अब चूंकि सीट्स भरनी होती है तो काउंसलिंग के टाइम पे जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं, 150 मार्क्स, 200 मार्क्स, तो उन स्टूडेंट्स को भी कॉलेज मिल जाता है। जैसे मैं एक दो कॉलेज का नाम आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक FH मेडिकल कॉलेज आगरा यानी एतमादपुर में है। तो इसमें क्या है कि इसकी फी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर की फी स्ट्रक्चर इसकी लगभग 20 से 22 लाख के आसपास में आपको पे करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली जिसकी फी स्ट्रक्चर 20 से 22 लाख पर ईयर है, फर्स्ट ईयर की फी स्ट्रक्चर टोटल, तो उसकी कट ऑफ लो तो जाएगी ही जाएगी। अगर जहां तक मुझे आइडिया है, इस कॉलेज में जो एडमिशन हुआ था लास्ट टाइम, मतलब 2020 बैच में, उसमें जो है मतलब जो कट ऑफ गया था 130, 140, 150 मार्क्स के स्टूडेंट भी इस मेडिकल कॉलेज में आए थे। लेकिन अगर इसी कॉलेज की कट ऑफ 2 साल या 3 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे इस कॉलेज का जो है कट ऑफ हाई गया था, 400, 450, 350 मार्क्स वालों को ये कॉलेज मिला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कम था। लेकिन अभी इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर ज्यादा है तो अब इस कॉलेज का कट ऑफ भी कम जाएगा। उसी तरह से इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज है।
तो इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज की भी फीस स्ट्रक्चर हाई है, तो उस मेडिकल कॉलेज में भी कम मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए अब आप लोगों को क्या करना है इस टाइम पे, अब आप लोग क्या करना है कि सर आप बता दीजिए हम कौन सा कॉलेज फिर सिलेक्ट करें। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको भी एक मेहनत ये करनी है कि मैं जिन भी कॉलेज का रिव्यू डाल रहा हूँ उन कॉलेज का आप एक बार फर्स्ट ईयर का जो फीस है उसका आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए एक पेज में कि एफएच मेडिकल कॉलेज का फीस इतना है, एरा मेडिकल कॉलेज का इतना है, जीएस मेडिकल कॉलेज का इतना है, केडी मेडिकल कॉलेज का इतना है, या फिर जो है सुभारती मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर इतना। तो आप लोगों के पास में एक टोटल लिस्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर के फीस का। तो अब उसमें अगर आप क्या देखेंगे कि अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो आप लोग उन कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए पहले जिनकी फीस स्ट्रक्चर कम है, फर्स्ट ईयर की फीस स्ट्रक्चर कम है। अब उसके बाद आप लोग एक चीज और मतलब देख सकते हैं कि आप अगर आप लोगों की जो है मार्क्स कम है, सिर्फ कट ऑफ पार की है, तो आप लोग उन कॉलेजों को प्रायोरिटी दीजिए जिनकी फीस स्ट्रक्चर हाई है, राइट। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होता है और बाकी सारी चीजें लगभग कॉलेजों में बराबर होती है। बाकी किसी चीज का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ फीस स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए कि अगर आपने सोच ही लिया कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स उस फीस को अफोर्ड कर पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने सोच लिया है, तो आप लोग लिस्ट बना लीजिए उन मेडिकल कॉलेजों का और उसकी फर्स्ट ईयर की फीस जो है आप लोग एक बार लिख लीजिए और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दीजिए कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप उन मेडिकल कॉलेज को प्रीफर कीजिए जिनकी फी स्ट्रक्चर हाई है। अगर आपके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं तो आप लोग उन कॉलेजों को प्रायोरिटी दीजिए जिनकी फी स्ट्रक्चर कम है। तो यही सारी चीजें बतानी थी। जस्ट कट ऑफ पार भी किए होंगे तो हो सकता है आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए, लेकिन उसकी फी स्ट्रक्चर डेफिनेटली हाई होगी, राइट। सो अब आई थिंक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, या अब आप लोगों को ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि सर कट ऑफ पार किए हैं क्या एडमिशन मिल सकता है, या 200 मार्क्स 250 मार्क्स आ रहे हैं क्या एडमिशन मिल सकता है। भाई मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आप लोग उसके वेबसाइट में जाकर के अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आपको सीट मिल सकता है, चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। Thank you very much for watching. Have a great time. Thank you.